जो आज का टॉपिक है कि परमेश्वर को आदर देना। परमेश्वर को, चलिए परमेश्वर के वचन की ओर पढ़ेंगे। मैं कुछ बातों को बता करके जल्दी ही बंद करूंगा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 11 वचन। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वो तेरी ही इच्छा से सृजी गई। हालेलुया। लेकिन मैं इसका एक ही हिस्सा बोलना चाहता हूं, जो इसका पहले का हिस्सा है, पहले की लाइन है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के। हालेलुया। इसके साथ एक और वचन पढ़े, एक वचन और पढ़े, पहला इतिहास 29 अध्याय। तब दाऊद ने सारी सभा के साथ यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों का ऊपर सम्मुख है और महान ठहरा है। धन्य है और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। हे सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष को दे। लेकिन अभी जिस बात की ओर मैं लेकर जाना चाहता हूं, ताकि हम इस बात को जानें कि हमारा परमेश्वर कितना महान और महिमा में है, हम उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं, परमेश्वर की महिमा के बारे में। बाइबल बताती है आदर भी उसका है, महिमा भी उसकी है, सारा वैभव भी उसका है और सारा सामर्थ भी उसी का है। उसी के हाथ में है सबको बल देना, उसी के हाथ में है सबको बढ़ाना। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं, आज हमें सोचने और विचार करने की जरूरत है। मैं एक कुछ विषयों के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्ग में, प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है, स्वर्ग के अंदर 24 प्राचीन। यदि आप 4थे अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा कि 4 प्राणी थे, है ना, 4 प्राणी, 24 प्राणी प्राचीन क्या करते, मेमने के सामने बैठे हैं। सिंहासन लगा हुआ है, मेमने का सिंहासन लगा हुआ है और मेमने के सिंहासन के चारों तरफ 24 प्राचीन बैठे हुए हैं। जब वो 24 प्राचीन मेमने को सिंहासन पर बैठा हुआ देखते हैं तो बाइबल बताती है कि ये घटना धरती के ऊपर की नहीं है। ये जो वाक्य है, ये जो बात बताई जा रही है, ये धरती के ऊपर की नहीं है, ये स्वर्ग में होने वाली एक घटना है। जो धरती पर होता है वो डिफरेंट होता है, जो स्वर्ग में होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि जो स्वर्ग में होता है वही पृथ्वी पर भी हो। तभी जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई तो यह बात सिखाई कि हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होनी चाहिए, जैसी स्वर्ग में हो। परमेश्वर की जो योजना है कि जो स्वर्ग में होता है वो धरती के ऊपर भी हो। लेकिन धरती के जो प्राणी हैं, धरती के जो लोग हैं, धरती के जो ऊपर रहने वाले लोग हैं, वो इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। स्वर्ग में सबसे ज्यादा महान कौन है? परमेश्वर। सब लोग किसके पीछे पीछे घूमते हैं? किसके पीछे घूमते हैं? स्वर्गदूत। अब सोच करके देखिए, परमेश्वर जब चल रहा है
तो करोड़ों स्वर्गदूत उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। जब वो सिंहासन पर बैठा है तो सारे के सारे स्वर्गदूत उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। अब एक अंदाजा लगा कितना पावरफुल उस वक्त और कितना सामर्थ्य वो माहौल होगा जब परमेश्वर स्वर्ग में चल रहा है और सारे स्वर्गदूत परमेश्वर का भय मान रहे हैं, परमेश्वर को भय मान रहे हैं, परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़े तो लिखा है 19 अध्याय में कि स्वर्ग में मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी जो कि परमेश्वर को कह रही थी, है ना। इस वचन को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य। मेरा ये मैसेज बिल्कुल शॉर्ट में मैं कुछ बात को बताना चाहता हूं, लेकिन ये लगातार चलेगा। जो लोग संडे मिस करेंगे ना, वो परमेश्वर की जो प्रभुता है वो उसको समझने में मुश्किल होगी बाद में, लेकिन ये हमारे पास समय है कि हम इस बात को देखें। हाँ, 19 अध्याय पहला वचन पढ़ें। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को इसके बाद मैंने मानो स्वर्ग में किसको देखा? बड़ी भीड़ को देखा। हाँ जी। ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। और बड़ी भीड़ क्या कर रही है? स्वर्ग में ऊंचे शब्द से पुकार करके कह रही है, हालेलुया, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार और महिमा और सामर्थ किसका है? ये भीड़ है जिसमें अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग लोग जो इस धरती पर थे, जब वो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने हैं तो वो पूरी की पूरी भीड़ एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे आज धरती पर होता है ना, चार लोग बैठ गए, अरे तुझे पता है उसका, तुझे पता है उसका, वो ऐसे करता है, वो ऐसे चलता है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो ऐसा खाता है, वो ऐसा घमंड करता है, वो ऐसा करता है ना। धरती पर तो ऐसा है, लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में सबका ध्यान किसकी ओर है? सिर्फ परमेश्वर की ओर। और सब किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ परमेश्वर की। यह भीड़ स्वर्ग में है और शायद इस भीड़ में मैं और आप भी हो सकते हैं आने वाले समय में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग की इस भीड़ में हम भी एक दिन इस भीड़ में शामिल होंगे, हालेलुया। ये आने वाले समय की बात है कि स्वर्ग में मैंने एक बड़ी भीड़ देखी, लोगों की भीड़ देखी। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हो, यूपी के हो, और महाराष्ट्र के, केरला के हो, पंजाब के हो, हिमाचल के हो, चाहे अफ्रीका के हो, चाहे यूएसए के हो, कहीं के भी। वो बड़ी भीड़ है स्वर्ग में, और जो पुकार के कहती है हालेलुया, उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे। किसके बारे में बात कर रहे हो लोग? और जब परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में लगा हुआ है तो परमेश्वर के दूत क्या कह रहे हैं? वाह! जब यशाया का 6 अध्याय आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर जिक्र है इस चीज का। मैं आने वाले दिनों में इस चीज को बड़ा डीपली बताऊंगा ताकि आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकें। यशाया कहता मैंने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा उसने? कि मैंने स्वर्ग में मैंने परमेश्वर के सिंहासन को ऊंचे पर, परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। और क्या देखा? कि उसके चारों ओर स्वर्गदूत हैं। ओ वो पंख फैलाए हुए, दो दो पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे हैं, दो दो से अपने पैरों को ढांपे हैं, दो दो से वो उड़ रहे हैं और वो एक दूसरे से चिल्लाकर कह रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, हालेलुया। जब ये 24 प्राचीन मेमने के सिंहासन के सन्मुख बैठे हैं, उसके चारों तरफ बैठे हैं, जब इन्होंने उसके चेहरे को देखा, उसकी पवित्र, आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय को पढ़ेंगे ना तो यूहन्ना जो उसका रूप है ना, वो यीशु मसीह का उसका रूप दर्शाता है। लेकिन जब 4 अध्याय में हम परमेश्वर के सिंहासन को देखते तो लिखा है कि उसका चेहरा ऐसे झलक रहा है कि जैसे सूर्य की किरणें उसमें से निकल रही हैं। वाह! कितना अद्भुत नजारा है स्वर्ग का, कितना अद्भुत है वो कि वो सिंहासन पर बैठे जीवते परमेश्वर को देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वो 24 प्राचीन सिंहासन लगा हुआ है, सिंहासन लगा हुआ है, 24 प्राचीन उसके चेहरे की ओर देख रहे हैं, उसके सुंदर चेहरे को देख रहे हैं। और पता क्या हुआ? वहां पर एक घटना हुई है, सुनिए ध्यान से, सो मत जाइएगा, सोना नहीं है।
ध्यान लगाइए परमेश्वर के सुवचन की ओर। यदि आप परमेश्वर के सुवचन की ओर ध्यान लगाएंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति को पा सकते हैं। हालेलुया। आप महसूस कर पाएंगे कि जो स्वर्ग में हो रहा है वो हमारे बीच में होना शुरू हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस चीज को बताना चाहता हूं कि जैसे ही मेमना सिंहासन पर बैठा है, ठीक है, सब बैठ, चेयर पे बैठ, बैठ बैठ बैठ। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, मेमना सिंहासन पर बैठा है, 24 प्राचीन ऐसे सिंहासन के ऊपर उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। जब उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए मेमने को देखा, यीशु मसीह को देखा, वो बैठे नहीं रहे। वो उसके सामने बिल्कुल जैसा वो बैठा है वैसे नहीं बैठे रहे। क्या किया उन्होंने? क्या किया? हम पढ़ते हैं बाइबल को, हम नहीं पढ़ते तो आज घर जाकर के इससे कुछ रूट पढ़ना है आप लोगों ने, ताकि हमारे जीवन में जो परमेश्वर का आदर है वो बढ़े, परमेश्वर का जो डर है वो हमारे जीवन में बढ़े, जो परमेश्वर की महिमा है वो बढ़े, जो परमेश्वर का सामर्थ है, जब परमेश्वर का वैभव है वो हमारे जीवन में बढ़े और हम उसके पहचान में बढ़े कि वो कितना महान और कितना आदर के योग्य और महिमा के योग्य है। वो मेमना जो है यीशु मसीह है, वो सिंहासन पर बैठा है, 24 प्राचीन उसके चारों तरफ बैठे हैं, वो देख रहे हैं उसके और जब देखा कि वो आकर के बैठ गया है, वो बैठे नहीं रहे, उन्होंने घुटने टेक लिए, सिर पे के ऊपर उन्होंने ताज पहने थे, मुकुट जो इनाम में उन्हें मिले थे, उन्होंने मुकुट उतारे और यीशु के कदमों में डाल दिया और कहने लगे यही आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कितना आदर करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में, वो होता है। जब उसकी हुजूरी हमारे बीच में आती है, जब वो हमारे बीच में डेरा करता है, हम महसूस नहीं करते। हम पता क्या करते हैं, हम बैठे हजूर परमेश्वर की हजूरी में होते हैं, लेकिन हमारी यात्रा चल रही होती, कभी कोई काम सोच रहे होते हैं, कभी कोई बात सोच रहे होते हैं, कभी कोई नेगेटिव चीजें हमारे मन में आ रही होती है, हम परमेश्वर की महिमा को देख ही नहीं पा रहे। मैं इस चीज को आने वाले दिनों में खोलूंगा जरूर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपनी आंखों को खोलें। आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने, जब परमेश्वर के लिए हम समय ठहराते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, तो इतना याद रखिए, जब ये 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठे थे, और मैं इतना जानता हूं कि इन 24 प्राचीनों के सिंहासन पर बैठने से पहले यीशु मसीह वहां पर आ चुके थे, कहीं उन 24 प्राचीनों को वेट ना करना पड़े। आपको पता है, जब आप लोगों ने परमेश्वर की हजूरी में संडे वाले दिन, जब कोई और प्रार्थना का समय आपने परमेश्वर के साथ मुकर्रर किया हुआ है, बांधा हुआ है, परमेश्वर आपके वहां पर इकट्ठे होने से पहले ही परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर आ जाते हैं। हालेलुया। हम कितना आदर देते हैं। आज कितने बजे मीटिंग थी? 9:30 बजे हम प्रार्थना शुरू करते थे, 9:30 का टाइम लगा करके चले। तो यीशु मसीह कब आए? 12 बजे। हाँ जी, कितने बजे आए यीशु मसीह? सब बोले यीशु मसीह लेट है। मंत्री क्या करते हैं? मंत्री लोग पता क्या करते हैं? लोग जब आकर के बैठ जाते हैं, वेट करते हैं, तब जाकर के आते हैं, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए आते हैं और कहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इन वोटों के दिनों में यही हुआ है। हुआ है या नहीं हुआ है? लेकिन जैसे वोट डली, अब क्या होगा? कोई दिखाई देगा आपके घर में? कोई नहीं दिखाई देगा। पर एक चीज बताना चाहता हूं, वो वायदा करके मुकर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब आते हैं, वो अपने किए हुए वायदों को हमारे साथ पूरा करने आते हैं। हालेलुया। वो अपने वायदों को हमारे साथ पूरा करने आते हैं। जब वो कहते हैं मैं चंगा करने वाला हूं, जब हम उसके हुजूरी में आते हैं तो वो चंगा करता है, और जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो उस मुश्किल से हमें निकालने के लिए आता है और हमें निकालता है। तभी तो मीटिंग में गवाहियां होती हैं, मैं ऐसे दुख में था, मैं ऐसे परेशानी में था, मैं ऐसे बोझ में था, और यीशु मसीह ने काम कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह कभी लेट नहीं है। लेट हम रहते हैं, हम लेट रहते हैं। संडे वाले दिन हमें नींद ज्यादा आती है, संडे वाले दिन हमें काम ज्यादा पड़ते हैं। वो लेट नहीं होता, हम लेट हो जाते हैं। अब देखिए,
प्रकाशित वाक्य में और पहला इतिहास में दाऊद भी कहता है कि परमेश्वर आदर के योग्य है, और प्रकाशित वाक्य में 24 प्राचीन कहते हैं बस यही आदर के योग्य और महिमा के योग्य है, भय के योग्य है, वैभव इसका है, सामर्थ्य इसका है। लेकिन आज हम कितना परमेश्वर का आदर करते हैं। आराधना चल रही होती है लेकिन हम अवासियां मार रहे होते हैं। परमेश्वर की महिमा के गीत गाए जाते हैं, आपके पास वाला बंदा पवित्र आत्मा से भरा होता है, आग से भरा होता है, लेकिन हम खाली रहते हैं। हाथ उठाने को कहो हाथ नीचे रहते हैं, घुटने टेकने को कहो हम बिल्कुल घुटना नहीं टेकते। प्रार्थना करने के लिए मुंह खोलने के लिए बोलो तो हमारे मुंह से प्रार्थना निकलती। बस जब बोला जाए ना सब मिलकर दुआ करो हालेलुया, बस इतना कहकर के बीच हम कितना आदर करते हैं परमेश्वर। हम अपनी एक्टिविटी से समझ जाए। इससे गली दे जो अभी तो हमारा जो सीएम कौन बना है, भगवंत मान जी बने ना, यदि वो हमारी इस गली में आ जाए तो कितने लोग आ जाएंगे, है ना। और जब वो आने वाला होगा तो क्या होगा, कितनी सारी पुलिस आ जाएगी, कितनी पुलिस आ जाएगी, और कितने लोग उनके आने से पहले हो जाएंगे रास्ते में कि मुझे जगह मिल जाए, मैंने उसके साथ फोटो खिंचानी है। कभी यीशु के साथ फोटो खिंचाने के लिए अभी आ गया है, हालेलुया। कभी यीशु के साथ फोटो खिंचाने के लिए आप आ गए हैं? कभी कहा है कि मीटिंग में सबसे पहले मैं पहुंचूंगा और सामने वाली जगह पर मैं बैठूंगा? हम कितना परमेश्वर को आदर देते हैं, है ना। जब किसी के साथ बड़े बंदे के साथ मिलने के लिए जाना हो, हम क्या लेकर के जाते हैं, क्या लेकर के जाते हैं? गिफ्ट लेकर के जाते हैं ना। कुछ लोग फूलों को गुलदस्ता लेकर जाते हैं, हार लेकर के जाते हैं। और जब हम यीशु से मिलने के लिए आते हैं तो कैसे आते हैं? मुरझाए हुए सड़े से चेहरे के साथ में, है ना। तो और कैसा होता है चेहरा हमारा, है ना। चलो एक घड़ी टाइम पास करके आते हैं। ये सिनेमा हॉल नहीं है टाइम पास करने के लिए, हम यीशु से मिलने के लिए आते हैं। वो बहुत महान है। पता है, यदि आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे ना, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है कि मैंने स्वर्ग में, आप 5वें अध्याय में जाएंगे आपको पता चलेगा। कहता है कि मुझे स्वर्ग में ले जाया गया और मैंने देखा एक पुस्तक, पर वो पुस्तक को 7 सीलों से बंद किया गया है, लेकिन उस पुस्तक को खोलने के लायक कोई भी नहीं। मैं रोने लगा। इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो उस पुस्तक को खोल सके और पढ़ सके। तभी कहता मैं जब रोने लगा और किसी की पीछे से आवाज आई, मत रो, क्योंकि इस पुस्तक को खोलने के लिए अभी एक योग्य है। हालेलुया। यहूदा का बब्बर शेर अभी योग्य है जो इस पुस्तक को खोलने के लायक है। हालेलुया। कितना लायक है वो, आप सोच करके देखिए। मेरे और आपके पापों की कीमत कोई भी नहीं चुका सकता था। एवं हम मर भी जाते, हमारा लहू भी निकाला जाता, तो भी हमारे पाप धोए नहीं जा सकते थे जो यीशु मसीह ने किया है। तो आप सोच करके देखिए वो कितना महिमा के लायक है, वो कितना आदर के योग्य है, वो कितना सामर्थ्य है कि उसने पाप को, मृत्यु को और शैतान को हरा करके हमें आजाद किया है। उसने अपने लहू का दाम देकर के हमें खरीदा है। हम पाप और मृत्यु और शैतान के हाथ में नहीं है, हम परमेश्वर की संतान है। आज हमारे अंदर परमेश्वर का कितना भय है। हम जितनी देर तक चर्च में हैं तब तक हमारा मुंह बंद है, तब तक हमारा मुंह बंद है। जैसे चर्च से बाहर निकलेंगे आपकी आवाज इतनी जबरदस्त सुनाई देगी और तब यह साबित होगा कि आपसे बढ़कर के किसी की आवाज नहीं है। लेकिन चर्च में धन्यवाद भी नहीं अच्छे से देती, प्रार्थना भी अच्छे से नहीं करते हैं, गाते भी अच्छे से नहीं है। आराधना करने के लिए बोलो तो ताली भी अच्छे से नहीं बजती है। ताली पता कैसे बजती कुछ लोगों की, दूसरे को तो क्या अपने आप को भी सुनाई नहीं देती। कुछ लोगों की ताली ऐसे रहती है जैसे हाथ से मिट्टी झाड़ दे। हम कितना आदर देते हैं। हम टाइम पर चर्च नहीं आते हैं, हम टाइम पर प्रार्थना नहीं करते। हम 3 टाइम खाना खा लेते हैं लेकिन 3 टाइम दुआ नहीं कर पाते हैं। हम 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं लेकिन 5 अध्याय बाइबल के नहीं पढ़ सकते हैं।
कितना डर है हमारा जीवन में परमेश्वर का। बाहर निकलते ही, चर्च से बाहर निकलते ही जो मुंह में आता है हम बोलना शुरू कर देते हैं। तब ये नहीं सोचते मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर के सामने बैठता हूं, क्या बोलना चाहिए, हम गालियां देते हैं। झूठ, हेरा फेरी, धोखा, बेईमानी, ये सब हमारे जीवन में। फिर कहते हैं मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। अरे यदि ये स्वर्ग का दृश्य आप देखेंगे ना, एक बार कभी इसको पढ़ते पढ़ते इमेजिन करके देखें कि आप उसको देख रहे हैं, तो मैं जानता हूं आप कभी भी दोबारा वो काम नहीं करेंगे जो आप कर रहे हैं। हालेलुया। हम कितना परमेश्वर को भय मानते हैं। मैं एक छोटी सी बात, एक छोटी सी उदाहरण देकर के मैं इसे यहीं पर बंद करूंगा। एक छोटी सी उदाहरण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब जाग रहे? जड़े सो रहे बोलो हालेलुया। अच्छा सो रहे। मैंने बोला कि जितने सो रहे हैं वो बोलो हालेलुया, सब बोलते हैं हालेलुया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन का हिस्सा मैं पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ ये उदाहरण के लिए, मेरा वो टॉपिक नहीं है। दूसरा शमूएल 7 अध्याय उसका 1 से लेकर के 3 वचन तक पढ़े। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। Praise the Lord, हालेलुया। सुनिए 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 सुनिए, बड़ी पावरफुल बात बताना चाहता हूं यहाँ पर, बड़ी पावरफुल। दाऊद के बारे में परमेश्वर ये बात कहता है कि दाऊद मेरे मन को भाता है। क्या है? परमेश्वर क्या कहता है? दाऊद क्या मेरे मन को भाता है। दाऊद परमेश्वर के मन को क्यों भाता था? कभी सोचा है? मैं एक सिर्फ छोटी सी उदाहरण देकर के ये चीज बताना चाहता हूं, और ये उदाहरण हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण होगी। दाऊद, बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद ने अपने, जब उसके शत्रुओं से परमेश्वर ने उसको आराम दिया, विश्राम दिया, वो अपने देवदार के घर में बैठा था। उसके लिए बड़ा घर था, देवदार की लकड़ी का, महंगी लकड़ी का बना हुआ। वो उसमें बैठा और विचार करने लगा। विचार क्या किया उसने कि मैं तो देवदार के बने हुए घर में हूं, लेकिन परमेश्वर का भवन कहां है? परमेश्वर का जो वाचा का संदूक वो कहां पर है? कहां पर है वाचा का संदूक? तंबू में। आप दाऊद कहां पर है? सब बोलिए, जो दाऊद कहां पर है? देवदार के अच्छे बने हुए घर में है। लेकिन जो परमेश्वर की वाचा का संदूक है वो कहां पर है? तंबू में है। उसको ये महसूस हुआ कि मैं तो अच्छी जगह पर रहता हूं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन का संदूक है वो नीची जगह पर है, तंबू में बैठा हुआ है। जब परमेश्वर की वाचा का संदूक तंबू में है तो परमेश्वर भी कहां पर है? उस तंबू में। तो वो नतान नबी के साथ बात करता है कि नतान, मैं तो ऐसे घर में रहता हूं, लेकिन परमेश्वर का वाचा का संदूक तंबू में बैठा हुआ है। उसने क्या किया? सिर्फ बात की है। उसके अंदर उसकी समझ में आया, मैं लायक नहीं हूं कि मैं देवदार के बने हुए घर में रहूं, और मेरा परमेश्वर इतना महान है, इतना सामर्थ्य है, और वो तंबू में है। उसका पुत्र वचन, उसकी बातें उस तंबू में है। हालेलुया। अब सोच करके देखें, है ना, आपका परमेश्वर नीचे जमीन पर बैठा हो और आप बड़ी सी चेयर पर बॉस की तरह बैठे हो, तो कितना अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? दाऊद को वो चीज महसूस हुई। आज रियल में मसीह जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ भी। हम परमेश्वर को सिर्फ अपने जीवन का उत्तम हिस्सा नहीं देते, उत्तम जगह पर नहीं बिठाते हैं, है ना। हम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कामों में हम परमेश्वर को उत्तम नहीं देते हैं, उसको आदर नहीं देते हैं। दाऊद ने आदर दिया, लेकिन हम नहीं देते। हम क्या करते हैं? हम बचा कुचा टाइम परमेश्वर को देते हैं। हम सारे काम खत्म करके फिर परमेश्वर को टाइम देते हैं।
सच्ची बात बोल रहा हूं। प्रार्थना करनी हो ना, पहले मैं अपना काम निपटा लूं। कभी ये भी किया है कि आपने काम छोड़ करके प्रार्थना की है? जब अपना काम छोड़ करके आपने बंदगी की है, जब अपनी नींद छोड़ करके आपने दुआ की है, जब आपने अपने सारे काम छोड़ करके बाइबल को पढ़ा है, जब आपने अपने सारी चीजों को छोड़ करके, इतने रिश्तेदार आए, आपने अपने सबको छोड़ करके आपने परमेश्वर की संगति में समय बिताया है, तो मेरा प्रभु अकेला है उस तंबू में। हाँ? आज बहुत से लोगों ने परमेश्वर को एक तंबू में छिपा दिया है, जब जरूरत पड़ेगी तब जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को ऐसे पर्स बना लिया है। पर्स को कहां रखते हैं? कहां रखते पर्स को? कहां रखते पर्स को? हाँ जी, लड़के लोग कहां रखते? पॉकेट में। कौन सी पॉकेट में? है ना, यहां रखते सब लोग पॉकेट में। क्या होता है, जब किसी को पैसे देने हो या खरीदारी करनी हो तो पीछे से पर्स निकालते हैं, पैसे देते हैं, जरूरत खत्म हुई चल फिर पीछे। आज बहुत ही लोगों का काम ऐसा है, परमेश्वर को पर्स बना दिया, जब जरूरत है तब आगे, जब जरूरत पड़ी चल पीछे। सच्ची बात है? सच्ची का झूठ है? दीपक भाई सोच रही है, तो सच्ची बात बोल रहे। जरूरत के अनुसार परमेश्वर का डर मानते हैं, जरूरत के हिसाब से परमेश्वर को आदर देते हैं। जरूरत है तो प्रार्थना करेंगे, जरूरत है, मुसीबत है तो घुटना टेकेंगे, अदरवाइज कोई चाहे पास से कितना भी शोर मचा ले, हमने दुआ नहीं करनी। हालेलुया। हम बचा कुचा, जब परमेश्वर को देने की बारी भी आती है तो हम क्या करते हैं? दशमांश देने के बाद जो बचेगा ना वो हम परमेश्वर को देते हैं। पर रियल में, सही मायने में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर को आदर देते हैं, जैसे ही सैलरी, जब पैसा उनके पास आता है, सबसे पहले वो परमेश्वर का हिस्सा निकालते हैं। निकालने से पहले क्या करते हैं? पैसे को अपने हाथों में लेते हैं, प्रभु को कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपने मुझे ये पैसा कमाने का बल दिया, और आज ये मेरे हाथ में, मेरी मेहनत की जो मजदूरी है वो मेरे हाथ में है, और इसमें से 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूं। ये है ईमानदार लोगों की निशान। नहीं तो पता क्या है, जिनके जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है, आदर नहीं है, और परमेश्वर के जो आदर और महिमा के योग है, वो महिमा और आदर हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए नहीं है, तो हम क्या करते हैं? पहले सारा अपना काम निपटाएंगे। ये दे दो, वो दे दो, ये इसका दे दो, दूध वाले का दे दो, किराए का दे दो, किराने वाले का दे दो, इसका दे दो, उसका दे दो, और जो बच गया है वो परमेश्वर को दे दो। चर्च में क्या होता है, मैंने पिछले दिनों में भी ये बात बताई थी, चर्च के अंदर वो सिक्के और वो 10 के नोट चलते हैं जो मार्केट में नहीं चलते। बचा कुचा हम परमेश्वर को देते हैं। लेकिन लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है 6 अध्याय उसका 38 वचन में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आप एक गला सड़ा नोट देकर के चर्च के अंदर में आप सोचेंगे आपको कोरे नोट मिलेंगे, सिक्का डालेंगे, 1 रुपया डालेंगे तो आपको अच्छे हजारों नोट मिलेंगे। ऐसी गलती मत करें। परमेश्वर बहुत पवित्र है, वो आपके पैसे का भूखा नहीं है। यदि उसके वचन में ये नियम है ना, तो ये उसने ठहराए हुए है कि आप उसकी कितनी आज्ञा को मानते हैं, कितना उसकी बात को मानते हैं। जब हमने ऑफरिंग देनी होती है ना, ऑफरिंग देनी होती है, तब हम देखते हैं कौन सा नोट दें। जो सबसे छोटा नोट होता है ना, वो चर्च में चलता है। 5 का है, 10 का है, वो सबसे ज्यादा चर्च में चलेगा। कभी किसी ने बड़ा नोट, हम शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले बड़ा नोट निकालेंगे, लेकिन जब परमेश्वर के लिए करेंगे तो सबसे छोटा नोट निकालेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय और आदर बिल्कुल छोटा सा है। ये दाऊद क्यों परमेश्वर के मन को भा रहा था, सोच करके देखें। वो 3 टाइम प्रार्थना करने वाला बंदा है, 7 टाइम परमेश्वर की आराधना करने वाला बंदा है वो। क्या हम राजा से ज्यादा बिजी हैं, जिसके पास पूरा इस्राएल था? हालेलुया। सुनिए ध्यान से, राजा वेला बंदा है, हाँ जी, कितने मंत्री है, कितनी प्रजा है, कितने लोग है उसके चारों तरफ, है ना। वो फ्री नहीं था, लेकिन फिर भी वो सारे काम छोड़ करके 3 टाइम प्रार्थना करने के लिए जाता था, 7 टाइम वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाता था। हर रोज, हफ्ते में 1 बार नहीं, हम तो हफ्ते में 1 बार भी जब आना हो तो वो भी हम आधा टाइम निकाल करके आते हैं। वो डेली करता था। क्यों? वो परमेश्वर के मन भाता था, यही कारण था उसका। वो छोटी छोटी बातों में
मैं आपको चीज बताता हूं, सुनिए ध्यान से। अब चौथी आयत को पढ़ करके देखना, इसी का दूसरा शमूएल का 7 अध्याय को इसका चौथे वचन से पढ़ करके लिखना। परमेश्वर ने नथान को सोने नहीं दिया, नथान नबी को, जिसके साथ दाऊद ने बात की कि मेरे प्रभु की वाचा का जो संदूक है वो तंबू में है, और वो जाता है और परमेश्वर उसे सोने नहीं देता। उसको कहता है कि मेरे दास दाऊद ने मेरे लिए सोचा है। हालेलुया। अब देखिए, जब दाऊद ने नथान नबी के साथ बात की, अब परमेश्वर नथान को सोने नहीं दे रहा है। उठ नथान, अभी मेरी बारी, अब तुझे मेरी भी सुननी है। मेरे दास दाऊद ने मेरे लिए सोचा है, मैं अपने दास दाऊद के लिए कुछ करने वाला हूं। 4 वायदे वहां पर, 4 वायदे नथान को दिए परमेश्वर ने। दाऊद भले मेरे लिए घर ना बनाए, मेरे लिए अच्छा महल ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका बेटा सुलेमान मेरे लिए भवन जरूर बनाएगा। लेकिन जब उसने सोचा ये मेरे लिए, तो मैं उसके लिए उसको इतनी आशीष दूंगा। यदि आप चौथी आयत से लेकर के पढ़ेंगे, 4 वायदे हैं। पहला वायदा परमेश्वर कहता है कि मैं उसका नाम सबसे ऊंचा करूंगा। दाऊद का नाम मैं सबसे सेकंडली। आप 4 से लेकर के 12 तक पढ़ना, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, 4 से लेकर 12 तक पढ़ना। पहला वायदा नथान नबी से करता है कि मैं दाऊद का नाम सबसे ऊंचा करूंगा, महान करूंगा। और दूसरी बात, मैं उसको सारे शत्रुओं से आराम दूंगा। कोई भी उसका शत्रु उसके सामने आकर के नहीं खड़ा होगा, जब पीछे जाकर के वार करने के लिए नहीं खड़ा होगा। हालेलुया। और आपको पता है परमेश्वर ने उसके शत्रुओं से, दाऊद के शत्रुओं से उसको ये आराम दिया है, विश्राम दिया। तीसरा वायदा परमेश्वर ने किया, सिर्फ दाऊद ने विचार किया, मैं परमेश्वर के लिए घर बनाना चाहता हूं, महल बनाना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है तीसरा वायदा, तू मेरे घर को नहीं बनाएगा, मैं तेरे घर को बनाऊंगा। उसने तो सिर्फ विचार किया, परमेश्वर ने कितना क्या किया। तू तो सोच रहा है मैं तेरे लिए बनाऊंगा, तीसरा वायदा, तेरे लिए बढ़िया घर बनाऊंगा। और जैसा घर दाऊद का था ना, वैसा घर किसी का नहीं था। चौथा और आखिरी बात है, जब परमेश्वर ने किया उसके साथ, परमेश्वर ने वो वायदा किया कि मेरी दया, मेरा तरस, मेरा प्रेम दाऊद के वंश तक पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया उसने, क्या किया? आज हम याद रखिए एक चीज, बाइबल में लिखा, जो मेरे एक छोटे से छोटे दास को पानी का प्याला पिलाता है, वो उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। कोई बंदा किसी भी तरीके से परमेश्वर को कर्जदार नहीं ठहरा सकता है। यदि हम परमेश्वर के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, विचार करते हैं ना, तो परमेश्वर सब जानता है। हम कितना आदर देते हैं परमेश्वर को, कितना उसका भय मानते हैं, कितना वो महिमा के लायक है। मेरे ये हिस्सा नहीं था वचन का, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं हम सब लोगों को। आज लोगों के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं है, परमेश्वर का जो आदर होना चाहिए वो नहीं है। आने वाले दिनों में जो परमेश्वर की उपस्थिति में होता है, जो स्वर्ग में होता है, और वो धरती पर कैसे प्रकट होता है, उन चीजों को मैं खोलूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हमारे लिए बेदारी का समय है। छोटी छोटी बातों में ईमानदार हो जाएं, छोटी छोटी चीजों में। सिर्फ दाऊद ने विचार किया और परमेश्वर ने उसके साथ 4 वायदे किए। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, परमेश्वर को आदर देने के लिए, महिमा देने के लिए कुछ करते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, कितना उठा सकता है आपको, कितना आपको आशीष दे सकता है। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मैं इस जगह पर इस वचन को बंद करना चाहता हूँ। ये यहाँ पर समाप्ति नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने अपने मैसेज की सिर्फ 2 लाइनों को खोला है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। सिर्फ 2 लाइनों को खोला है जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली थी, लेकिन अभी इसका आगे का हिस्सा बाकी है। हम अपने आप को तैयार करें, सब अपनी आंखों को